सबसे पहले बात करेंगे बिपरजॉय की। समंदरी तूफान बिपरजॉय आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ा है। बुहीरा अरब में बनने वाला ये तूफान इस वक्त पाकिस्तान की साहिली पट्टी से कितना दूर है और ये किस रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ा है, ये जानते हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी से। बहुत सारे सवालात हैं इस तूफान को लेकर। पहला सवाल ये कि ये तूफान कहाँ है, टकराएगा कब और इसके असरात क्या होंगे। तो साहिली इलाके में बुलंद लहरें उठेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और फिर शदीद बारिशें भी होंगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ये हमने कुछ डाटा निकाला है महकमा मौसमियात के साथ। हम मुस्तकिल राब्ते में और हमारे नुमाइंदगान भी ऑन ग्राउंड हैं। अगला सवाल, इस तूफ़ान की समत क्या है। तो जनाब, इस तूफ़ान की समत जो है वो भारतीय रियासत गुजरात है और पाकिस्तानी ज़िला थरपारकर में भी ये दाखिल होगा। ठट्ठा, बदीन, सजावल, इधर भी इसको महसूस किया जाएगा तेज़ हवाओं और बारिशों के नतीजे में। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तूफ़ान की रफ्तार क्या है। ये तूफ़ान साहिल की तरफ गुज़श्ता रोज़ तूफ़ान की जो रफ्तार थी वो तकरीबन 10 किलोमीटर थी और आज भी कमोबेश 9-10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ही ये आगे बढ़ रहा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। एक और सवाल, ये टकराएगा कब। तो साहिली पट्टी से तूफ़ान आज रात तक टकरा जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। PNN इस तूफ़ान से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए। एक और सवाल ये है कि इसके असरात क्या होंगे। जैसे कि हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया, तेज़ हवाएं चलेंगी और जो है वो शदीद तूफ़ानी बारिशों का भी इम्कान है। तो बहरहाल मज़ीद जो सूरत हाल है आपको इस बारे में मुसलसल हम अपडेटेड रखे हुए हैं अपने नुमाइंदगान के ज़रिए और न्यूज़ स्टूडियोज़ के ज़रिए भी। कराची का रुख करते हैं। कराची में समुद्री तूफान के असरात मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं के साथ बादल बरस पड़े। तेज़ हवाओं और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। शहरी भी मौसम बेहतर होने पर खुश नजर आए। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात शहर कायद में बादलों ने डेरे डाल लिए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल भी बरसे। मलीर, लांढी, सऊदाबाद, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सदर गार्डर टाउन, महमूदाबाद, गुलशन इकबाल, सुपर हाईवे पर भी बरसात हुई। बहुत टाइम के बाद ही मौसम जो है वो नजर आया, ऐसा मौसम और लुत्फान से गर्मी का जोर तो फूटा है, मौसम ठंडा भी हुआ है। इतनी धूप थी, आपको पता है गर्मी कितनी होती है, तो अब थोड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के असरात के बाइस जुमा के रोज भी शहर कायद में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है समुद्री तूफ़ान की। कराची का मौसम बेहतर हो गया है। समुद्री तूफ़ान की जो पेशकदमी है वो भी जारी है और साथ ही साथ सूरत हाल ऑन ग्राउंड है क्या, उसको ज़रा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ऑक्सीफे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सलमान। केटी बंदर से हमारे साथ मौजूद हैं वक़ास सलीम और जाती से हमारे साथ हैं अतीकुर रहमान। अतीक, आपकी तरफ पहले आते हैं। ज़रा आप बताइए कि सूरत हाल इस वक्त जाती में है क्या। बारिश हो रही थी आपसे अब से कुछ देर पहले तक जब हम बात कर रहे थे, क्या मंजर है इस वक्त। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, मगर वहाँ के मनाजिर जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो तेज़ी की तरफ से बढ़ रहा है। बिल्कुल हवाएं देख सकते हैं कि किस तरह हवाएं चल रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन फाज हुसैन आपको ये दिखाएगा फोकस करके कि पानी का जो बहाव है मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे थे तब इतना पानी नहीं था और साइड जो थी वो खाली हो गई थी। अब इस वक्त जो साइड में जो पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो साइड के जो कच्चे की जो मिट्टी है वो भी वहाँ से वो उठाने लगा है और पानी अपने अंदर कब्जा कर रहा है इस मिट्टी के हवाले से। तो यहाँ पर पूरा ओवरऑल बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार होता जा रहा है। वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है, मगर यहाँ पर बारिश के बाद जो यहाँ के मकीन है ना वो सख्त मुश्किलात में आ जाते हैं। मतलब वो एक मुश्किलात से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किलात में वो पड़ जाते हैं। जिस तरह हम भी आए थे तो यहाँ पे हमने इनसे पूछा था कि भाई रोड कोई और तो नहीं, तो पूरा जो रोड है इनका, अगर मेरा कैमरामैन इरफान आपको दिखाए, फहद भाई, तो फहद भाई ये आपको दिखाएंगे कि ये पिक्चर्स आपको दिखाएंगे कि ये इनका मिट्टी का रोड है। अब यहीं से ही पूरा यहाँ से गुजर सफ़र करते हैं। हम भी इसी रोड से ट्रक से गुजर के फिर अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा होंगे। पूरा ये रोड जो है मिट्टी का है, गाड़ियाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों का फंसना भी मामूल होता है। तो ये एक मुश्किलात से निकलते हैं तो दूसरी मुश्किलात में इनका खुद ब खुद वो पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मौसम के हवाले से जो आपने पूछा कि यहाँ पर तकरीबन आज रात तक ये इम्कान है कि यहाँ पर तूफ़ान टकराएगा। फिर रात के तकरीबन 10 से 10:30 का टाइम केटी बंदर का दिया गया है, तो तकरीबन गालबन 11, 11:30 या 12 का हम ये अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजे लगाए जा सकते हैं डाटा, क्योंकि आर्ली बेसिस पे चेंज भी हो रहा है। ठीक है अतीक, साथ ही रहिए। हम जरा वक़ास सलीम से बात करते हैं, केटी बंदर पर हैं। वक़ास, आप डेफिनेटली जो साहिल है उससे दूर हैं, पानी से दूर हैं, आपके इर्द गिर्द सूरत हाल है क्या, तेज़ हवाएं हैं, बारिश है, क्या मामला है और इवैक्यूएशन हो चुकी, इनखला हो चुका लोगों का, तमाम ही लोगों का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम केटी बंदर के
करीब ही मौजूद हैं, चंद किलोमीटर के फासले पर। इस वक्त भी शदीद हवा चल रही है, हवा चल रही है, वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। और तूफ़ान जो है वो जो वक्त गुजर रहा है, मगरिब का वक्त आ रहा है, तो मौसम की शिदत में भी तेज़ी आ रही है। इस वक्त हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना है कि केटी बंदरगाह पर पानी की सतह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और पानी जो है वो बंद की सतह तक पहुंच चुका है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो इस वक्त केटी बंदरगाह शहर भी डूबने के ख़तरे में मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम जितने भी रास्ते हैं केटी बंदर जाने वाले उनको इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। इंतज़ामिया समेत किसी भी शख्स को केटी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त हम इस बंद पे मौजूद हैं। ये बंद जो है ये वाहिद रास्ता है जो बंदरगाह को मुख्तलिफ शहरों से मिला रहा है। अगर तूफ़ान रात में केटी बंदरगाह के साथ टकराता है तो जिसके नतीजे में मज़ीद बारिशें और पानी की सतह बुलंद होने का अंदाज़ा है, तो ये रास्ता भी केटी बंदरगाह का जो है वो कटने का, मुनक़ता होने का खदशा मौजूद है, इम्कान है। और ये बंद आप ही देख सकते हैं, हमें तो आपने दिखाया ही नहीं है वकास। खैर, मोहम्मद सलमान की तरफ चलते हैं, हॉक्स पे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम की, और लहरें जो हैं वो कुछ थमी हुई हैं या इनका वही कल वाला मूड है? जी बिल्कुल, जो मौसम है पहले उसकी बात कर लेते हैं कि कराची में आज पूरा दिन जो है वो अबर आलूद मौसम रहा। कहीं हल्की तेज़ बारिश हुई तो हॉक्सबे पे जब से हम मौजूद हैं तो यहाँ बूंदाबांदी हुई। यहाँ बारिश जो है वो तेज़ या हल्की बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी से यहाँ पर गुजारा चलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें कि समंदर की क्या सूरत हाल है, तो समंदर की सूरत हाल, समंदर का मिजाज जो है वो बड़ा मुश्किल है समझना। ये समंदर जो है वो इस वक्त आप देखें तो ये वो लहरें हैं जो बनना शुरू हो गई हैं, और यही सूरत हाल थी जिसको हम कह रहे थे कि ये बढ़ नहीं रहा। काफ़ी दिन से जो है इसको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे हैं 2-3 दिन से यहाँ पर। तो ये वो बात थी जिसको आपसे कुछ देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, आधे पौन घंटे पहले, कि ये पानी गुज़िश्ता रोज़ की तरह तेज़ नहीं हुआ, तो ये गुज़िश्ता रोज़ की तरह तेज़ हुआ है और ये पानी जो है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कि ये पानी जो है यहाँ से इस तरह से ये जब ऊपर आ रहा है तो ये आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि अभी कम है पानी, लेकिन ये यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और जब ये पानी बढ़ रहा है तो ये आगे की रोड की तरफ जा रहा है। ये वो सड़क है जो सड़क के किनारे ये पानी जमा होता है। गुज़िश्ता रात 9 बजे तक, 8 बजे तक ये पानी सड़क पर चला गया था। अब पानी की तेज़ी को और यहाँ से देखें कि ये पानी कितना तेज़ है, तो इस पानी की तेज़ी का अंदाज़ा यहाँ खड़े होकर ही लगाएंगे कि कल की जो सूरत हाल है उसमें वाकई इस टाइम पर जो है वो ये पानी जो है वो यहाँ हम जिस जगह खड़े, जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी तेज़ी थी। लेकिन अगर इसको ये कहा जाए कि पानी हल्का हुआ है या कोई दबाव लहरों का कम हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लहरें आज थोड़ी देर से शायद बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ उसी तरह रही हैं, उसी तरह भरा हुआ समंदर है। और इस समंदर की अब जो सूरत हाल है उसको और देखें तो ये जब लहरें बन रही हैं और आगे बढ़ रही हैं तो ये दीवारों से उठने के बाद ये पता चल रहा है कि दबाव अब बहुत तेज है। ये अगर रिपोर्ट अगर मैं अतीक से एक मामला है शाम में उन्होंने रिपोर्ट किया, जरा पूछ लेते हैं। अतीक को जो गांव था या बस्ती थी 1 किलोमीटर समंदर से, उसकी क्या सूरत हाल है? वहां से लोगों को निकाला गया, नहीं निकाला, या अभी तक वहीं पर ही हैं? वहाँ पर अभी तक लोग मौजूद हैं, उनको अभी नहीं निकाला गया है। तो इस गाँव आपने बात, मैंने सवाल भी उठाया कि इंतज़ामिया ने उनको ताल अभी तक रेस्क्यू नहीं किया है। अभी भी वो मेरे साथ मकीन मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या हालात है, क्यों अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। क्यों भाई आप ये यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? इंसान या किसी ने आपको रेस्क्यू के लिए मदद की है? नहीं सर, एक दिन आए चले गए थे, भाई हालत ख़राब हो रहे हैं आपके, फिर उस दिन के बाद आज तक कोई भी नहीं देखा है। जैसा ये बता रहे हैं कि सिर्फ इंतजामिया है, वो नाम के तौर पर अपना सामान जाकर सियासी जगह पर बैठेंगे, कोई गाड़ी नहीं भेजी, तो इंतजार में बैठे कि किस तरफ और कब गाड़ी आएगी कि हम यहाँ से अपनी हिफाजती जगहों की तरफ रवानगी करेंगे।
ٹھیک ہے، یہ ساری صورتحال ہے. انتظامیہ نے صرف اس بستی کے جو مکین تھے انہیں متنبع کیا، انہیں نکالا نہیں. یہ بڑی حیران کن پریشان کن بات ہے. ساتھ ہی رہیے عتیق، ذرا وقاص کی طرف چلتے ہیں. وقاص، پورا جو لاہور کا ہمارا آفس ہے نا، وہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وقاص کسی طرح ہمیں دکھائیں، بتائیں، سمجھائیں وہ ویژولز، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کے ٹی بندر میں اس وقت صورتحال کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. کے ٹی بندر کا جو ہے اس وقت یہاں پر شدید جو ہے خوف و ہراس کا عالم ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر یہ ویژولز دکھائے. یہ پیچھے سمندر ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بادلوں کا ایک کلاؤڈز ہے، جو آپ تھوڑا سا زوم کیجئے گا، بادلوں کا کلاؤڈز ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جس کے باعث وقفے سے بارش ہو رہی ہے سمندر کی جانب. اور وقفے سے یہاں بارش بھی ہو رہی ہے. کے ٹی بندر کی صورتحال ہے. جو ہی وقاص نے ہمیں کے ٹی بندر دکھانا شروع کیا، ویڈیو لنک بھی ہمارا متاثر ہو گیا. تو بہرحال یہ تیز ہوا، تیز بارش جو ہے یہ ہمارے کام کو بھی متاثر کری ہے، لیکن سٹل ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. سلمان، آپ کی طرف آتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ حال کیا ہے، کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے؟ محکمہ موسمیات کا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ جیسے جیسے دن ڈھل رہا ہے، اب رات ہونا شروع ہو جائے گی، تو یہ اس میں شدت آئے گی یا یہ تھوڑا ٹھہرے گا، سنبھلے گا یہ معاملہ لہروں کا اور ہواؤں کا؟ جی بالکل، یہ 17 جون تک جو ہے محکمہ موسمیات کا یہی پیش گوئی ہے کہ یہ سمندر جو ہے وہ طوفانی ہواؤں کی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے کراچی کا جو ساحل ہے وہ اتنا متاثر ہوگا کہ یہاں پر 12-13 فٹ اونچی لہریں بنیں گی. تو گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ یہی شدت جو بتائی گئی تھی وہ گزشتہ روز سے تھی. 15 اور 17 جون کو کہا گیا کہ اس دوران جو ہے وہ سمندر میں شدت رہے گی، طغیانی رہے گی اور ہائی ٹائیڈ بھی رہے گا. تو سمندر کا اس وقت اگر حال دیکھیں تو سمندر کا حال تو کچھ ایسا ہی ہے کہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ میرے کیمرہ مین آپ کو محی الدین دکھائیں گے. اچھا، آپ جو لہریں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ انتہائی خطرناک لہریں ہیں. تو جو بات کر رہے ہیں کہ پانی آگے نہیں آ پا رہا، بالکل نہیں آ پا رہا، کیونکہ لہروں کا جو ٹائم ہے کہ وہ آتی ہیں اسی طرح جاتی ہیں، تو وہ پانی کو ڈسٹرب ویسے کر رہی ہیں، وہ رول بیک ہوئے چلا آ رہا ہے اور اسی سے وہ تیز بن رہی ہیں. اب یہ جو مناظر ہیں یہ دیکھیں گے آپ کہ یہ جب لہریں ٹکرا رہی ہیں بالکل دیواروں سے، جو ہٹ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو انتہائی کوئی شدید طریقے سے یہ مارتی ہیں، دیواروں کو ہٹ کرتی ہیں. اور اب یہ تیزی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ تیزی ہے. اور جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس پانی نہیں آ رہا تھا، تو یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے تیز ہو گئی کہ جیسی جو گزشتہ روز صورتحال تھی، تھوڑی سی لیٹ ہے گزشتہ روز کے مقابلے میں، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے، ہائی ٹائیڈ ہے، تیز لہریں ہیں. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں آ رہا. یہ تو کراچی کا بڑا پرانا اور بنیادی سا مسئلہ ہے، پانی نہیں آ رہا، لیکن چلیں شکر ہے آپ تک پہنچ رہا ہے. ساتھ ہی رہیے گا. سلمان، آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. ذرا اس وقت بدین کا پر سمندری طوفان بپور جوائے کے خوف کے باعث سڑکیں ویران ہیں اور جو مصروف ترین علاقے ہیں اس وقت وہاں پر ہو کا عالم ہے. تو ابراہیم خلیل ہمیں بدین سے رپورٹ کریں، ان کو ذرا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ. سمندری طوفان بائپر جوائے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بحیرہ عرب سے اٹھنے والے سمندری طوفان نے نہ صرف برساتوں اور موسموں کی سختیوں کو جنم دیا ہے، بلکہ آپ کو میں یہاں پر ایک نئی چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ جو روڈ پر منظر ہے وہ منظر کسی ہالی ووڈ کی ہارر فلم کا نہیں، بلکہ یہ بدین، ضلع بدین کا آمد راہ جو روڈ ہے، 0 پوائنٹ اور بدین کو ملانے والی یہ سڑک ہر وقت دن بھر بلکہ رات کے اوقات میں بھی کمکموں سے بھری ہوئی ہوا کرتی ہے. یہاں پر آمد و رفت کا طویل سلسلہ جاری رہتا ہے، آنے جانے والے لوگوں کی طویل قطاریں ہوا کرتی ہیں. لیکن اس وقت میرے دونوں اطراف اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، آپ کو ایک شخص بھی اس سڑک پر نظر نہیں آئے گا، نہ اس طرف میرے دائیں نہ ہی میرے بائیں جانب. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ کورونا کی سچویشن لوٹ آئی ہو یا پھر ہالی ووڈ کی کوئی ہارر فلم ضلع بدین کے پس گردائی میں شروع ہو چکی ہو. جی ہمارے نمائندے بدین سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. صورتحال کیا؟ ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ ہیں، بات کریں گے ان سے، لیکن ذرا ہم پہلے اس نقشے کی مدد سے اس طوفان کو سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. یہ تو اس کا سارا راستہ ہے جہاں سے ہوتا ہوا ہے 4 جون سے لے کے آج آپ کہہ لیجئے جو 15 تاریخ تک. اب یہ یہاں پر ہے، آئی آف دی اسٹارم جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور کون آف انسرٹنٹی میں آپ دیکھیں کہ گجرات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان، یہ جو پیٹ ہے یہاں پر یہ گجرات ہے اور ساتھ ساتھ یہاں بدین،
सजावल, फिर यहाँ ठट्ठा। कराची अब इससे बहुत बाहर हो चुका है। लेकिन कल जब मेरी महकमा मौसमियात में बात हुई चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से मैंने बात की, तो उनसे मैंने पूछा कि ये इस लाइन तक रहेगा बिल्कुल नाक़िस से, मासूमाना से, बुनियादी से सवाल उनसे जब पूछे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस लकीर तक तो इसको, इसकी आप डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका एक पूरा रेडियस है जो इस पूरे इलाके को इम्पैक्ट करेगा। टकराएगा ये यहाँ, लेकिन इसका एक पूरा रेडियस है जो इस सारे इलाके को मुतासर करेगा, और फर्दर यहाँ टकराने के बाद इसका जोर तो टूटेगा लेकिन ये आगे बढ़ेगा। फिर एक जो बारिशों का सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा, बारिशें, तेज़ बारिशें होंगी, और फिर वो फर्दर मूव करता जाएगा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, नवाब शाह सक्कर और भारतीय इलाकों में भी। तो ये है इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे मुतालिक हम आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। ये है वो नक्शा या ये है वो लाइव सेटेलाइट व्यू जिससे हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, और पता ये चल रहा है कि अब ये यहाँ से, यानी गुजरात से यहाँ तक इसका जो फासला है वो 100-125 किलोमीटर का रह गया है, और इस तरह इसका कराची से तो फासला बढ़ गया है। और ये जो सजावल है, ठट्ठा है, यहाँ से इसका फासला तकरीबन 200 किलोमीटर या 180-200 किलोमीटर के दरमियान कहीं फॉल कर रहा है। कैमरे को करीब लाते हैं, अपने रिपोर्टर्स की तरफ दोबारा जाते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सूरत हाल है क्या। अतीक, क्या मामला अब आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपके सामने, ज़रा बता दीजिए। और ये जो मकीन आपके साथ थे, इन्होंने ये इनको बता तो दिया गया था कि चलें भाई ख़तरनाक है सूरत हाल, हालात ख़राब हैं, ये ख़ुद भी नहीं गए, इंतज़ामिया भी नहीं लेके गई, ये कैसे इतने मुतमईन हैं? जी, पहले आपने जो सवाल किया कि मौसम के हवाले से, तो ठंडी ठंडी हवाएं लगना शुरू हो चुकी हैं, और बादल का अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाइए किस तरह एक इमेजिंग करने का मज़ा आएगा। अगर बंदा कहीं घूमने जाए तो इस तरह का व्यू भी देखने के लिए बंदा एक पिक्चर अपनी ना ले तो वो गैर मुनासिब होगा। आप बीपर दे लें, उसके बाद पिक्चर ले लीजिएगा। होती है तो जी 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 बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो मतलब वो बादल हैं तो लोग यहाँ पे उसको एंजॉय करते हैं, मगर क्या करें, खौफ और आस्ती वाली यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। तो यहाँ पर बारिश का मौसम अभी भी होने वाली है, हो सकता है कि हमारी बात के दौरान भी बारिश हो जाए। तो अब ये बारिश का भी मौसम है, इसमें अगर पकौड़े संभव मिल जाए तो एक अलग सा मज़ा आ जाता है, लुत्फ़ अंदोज़ बंदा हो जाता है। आपने दूसरा सवाल किया कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं निकले, इंतज़ाम तो उनको कहा थे कि आप सामान अपना समेट लें, हम आपको किसी भी वक्त यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तूफ़ानी वो सिस्टम है वो कुछ आपके साहिल इलाके में को इफेक्टेड करेगा। उसके बाद इन्होंने सामान समेट लिया था यहाँ पर, तो उनके पास गाड़ियाँ नहीं है। ये इसलिए वजह से नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने बताया कि हम सिर्फ एक चक्कर लगाते जाती का तो हमारा 3000 से 4000 के फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तो हम गरीब लोग किस तरह गाड़ी अपनी करें, किस तरह गाड़ी को फ्यूल दें, तो उसके बाद अच्छा, ये कुछ सूरत हाल ना इब्राहिम हैदरी में भी, अतीक ज़रा वहाँ से भी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं। वहाँ जो मकीन है वो भी समुद्री तूफ़ान को किसी खातिर में नहीं ला रहे हैं। नौजवान और जो बच्चे हैं वो इब्राहिम हैदरी के साहिल पर मौसम के मज़े ले रहे हैं। जैसे आपका दिल ललचा रहा है ना पकौड़ों समोसों के लिए और तस्वीरों के लिए, इसी तरह इब्राहिम हैदरी के नौजवान भी यही कुछ करें। तो सूरत हाल है क्या ताज़ा तरीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है जनाब हनीफ सोमरो। उनसे जानते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं इब्राहिम हैदरी के बारे में। हम मौजूद हैं कराची की साहिली बस्ती इब्राहिम हैदरी के जेटी पर। यहाँ पे जो है इस समंदरी तूफ़ान को देखने के लिए इस खुशगवार मौसम में इब्राहिम हैदरी का वो जेटी के ऊपर आ रहे हैं। तफरी के लिहाज से वो समंदर में अभी तक जो मौजूद लहरें हैं उनसे वो तफरी कर रहे हैं। बच्चे और बड़े और नौजवान जो है इब्राहिम हैदरी जेटी पर आ रहे हैं। मजमूई तौर पर जो आज सुबह से जो सूरत हाल रही, वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है, ताहम बारिश जो है अभी रुकी हुई है। शहरी जो है वो इब्राहिम हैदरी जेटी के मकाम पर आकर समंदर की बाइपर जॉय की लहरों को देखकर तफरी कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक हनीफ सुमरो ने बताया कि किस तरह इब्राहिम हैदरी के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो इस मौसम को एंजॉय करें। साथ साथ हम भी जब अपने नुमाइंदगान से बात करें तो उसमें जो हमारा हंसी मजाक है या हम जो पकौड़े समोसों की बात करें तो वो इसलिए कि ये मौसम डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन हमने इसमें एहतियात के अंसर को भी शामिल रखना है। सलमान, आप भी साथ रहिएगा, हॉक्स बे की अपडेट लेंगे। अतीक, आप भी साथ हैं, वकास तो हमारे साथ हैं ही हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फर्दर फिर बिपोर जॉय की जो सूरत हाल है वो आपको बताएंगे।